ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानव्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मष्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर भूत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदयम विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापरात्तिमिर विधूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजबरो युग धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नित्य रूप सर्वप्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग जो है आज आदि खंड का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे श्रीमद् चैतन्य भागवत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि क्या भगवान की चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं क्या हैं, उसके बारे में हम लोग आज श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने बताया कि भगवान की कौन कौन सी लीलाएं किस खंड में दी हुई हैं। आदि खंड में कौन सी लीलाएं हैं, मध्य खंड में कौन सी लीलाएं हैं, और अंत खंड में शेष खंड में कौन सी लीलाएं हैं। तो प्रथम खंड शुरू होता है जिसको आदि खंड बोलते हैं। इसका द्वितीय अध्याय आज से शुरू करेंगे हम लोग। बोलते हैं जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैत आदि भक्तिर शरण। हे महाप्रभु श्री गौर सुंदर आपकी जय हो जय हो। हे महामहेश्वर श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन आपकी जय हो। क्या बोलते हैं, गौर सुंदर जो गौरांग महाप्रभु हैं उनकी जय जय जयकार करते हैं वृंदावन दास ठाकुर। और बोलते हैं हे महामहेश्वर आप श्री जगन्नाथ मिश्र के नंदन हैं, मतलब जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं भगवान श्री गौर सुंदर, उनकी भी जय जयकार करते हैं। बोलते हैं श्री नित्यानंद और गदाधर के जीवन आधार हैं, आपकी जय हो। हे अद्वैत आदि भक्तों को शरणदायक प्रभु आपकी जय हो जय हो। क्या बोलते हैं कि नित्यानंद और गदाधर के जीवन आधार हैं भगवान गौरांग महाप्रभु, और अद्वैत आदि भक्तों के शरणदायक हैं। अद्वैत आचार्य को वो शरण दिए हुए हैं, ऐसे प्रभु की जय जयकार करते हैं। बोलते हैं गदाधर जीवन श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भक्तों के मध्य सर्वप्रधान है, क्योंकि गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं। गौरांग महाप्रभु को आनंद प्रदान करने के लिए जो है राधा रानी जो है गदाधर पंडित के रूप में आती हैं। तो गदाधर जीवन है महाप्रभु के, महाप्रभु गदाधर पंडित के जीवन है और अंतरंग भक्तों के मध्य सर्वप्रधान है। शक्ति तत्व के मूल रूप में ये नवदीप लीला में और नीलांचल लीला इन दोनों स्थानों में भी कथित हैं। श्री नवदीप नगर में इनका वास स्थान है, बाद में नीलांचल में क्षेत्र संन्यास लेकर समुद्र के निकट टोटा गोपीनाथ में उपवन के भीतर वास किया। शुद्ध भक्त संप्रदाय श्री राधा गोविंद के मधुर रस भजन में श्री गदाधर का आश्रय करके ही श्री गौर के अंतरंग भक्त नाम से कथित होते हैं। जो मधुर रस से भगवत भजन में उत्साह विशिष्ट नहीं है, वे नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य से ही शुद्ध भक्ति में अवस्थित होते हैं। क्या बोलते हैं, जिनकी अभी नाम में रुचि जागृत नहीं हुई है उसको नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करके उनके अनुगत्य में शुद्ध भक्ति के लिए में अवस्थित होना पड़ेगा। जब तक नित्यानंद प्रभु की कोई शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक जो है वो शुद्ध भक्ति को जान नहीं पाएगा। बोलते हैं कि जो है
गदाधर पंडित भगवान गौरांग महाप्रभु के प्राणधन है, और वो श्री नवदीप नगर में इनका वास स्थान था। बाद में इन्होंने नीलांचल में क्षेत्र संन्यास लेकर और समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में टोटा गोपीनाथ के उपवन में वास करने लगे। शुद्ध भक्ति संप्रदायी श्री राधा गोविंद के मधुर रस भजन में श्री गौरांग का आश्रय करके ही, श्री गदाधर का आश्रय करके ही श्री गौरांग के अंतरंग भक्त नाम से कथित होते हैं। कि हमें क्या करना पड़ेगा, और जो महाप्रभु के अंतरंग भक्त के नाम से अपने को जानना है, तो हमें गदाधर पंडित का आश्रय लेना पड़ेगा, श्रीमती राधा रानी का। तभी हम गौर तत्व को जान पाएंगे। और मधुर रस से भगवत भजन में उत्साह विशिष्ट करना है अपने को, तो हमें नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति में अवस्थित होना पड़ेगा। मतलब बलराम जी और राधा रानी की कृपा से ही हम कृष्ण तत्व को जान पाएंगे। कहने का उद्देश्य है कि जब तक हम नित्यानंद तत्व को और गदाधर पंडित के तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक हम गौर सुंदर के तत्व को नहीं जान पाएंगे। गौरांग महाप्रभु के तत्व को जानने के लिए हमें गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु के अंतर्गत जो है शुद्ध भक्ति में अवस्थित होना पड़ेगा। श्री गौर को के श्री नरहरि प्रमुख कुछ भक्त श्री गदाधर पंडित के अनुगत्य थे। उन्होंने श्री गौर सुंदर को श्री गदाधर के प्रिय सेवक समझकर उनका आश्रय ग्रहण किया था। कोई कोई श्रीमन महाप्रभु को नित्यानंद का जीवन और एक दूसरे, कोई कोई उनको गदाधर का जीवन कहते हैं। कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के गदाधर जो है महाप्रभु के क्या थे, जीवन आधार थे। और कुछ लोग का कहना है कि गदाधर जो है महाप्रभु के जीवन आधार थे। तो जैसे जिसकी भक्ति का स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह वो उसका आश्रय होता है। जब व्यक्ति माधुरी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है, माधुरी लीला का भक्त होता है, तो उसको राधा रानी का आश्रय ग्रहण करना होता है। जब भक्त जो है दास्य भाव या साख्य भाव में भगवान की भक्ति करता है, तो बलराम जी का आश्रय लेता है, नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेता है। तो ये आश्रय तत्व ऐसा नहीं कि हमें हमारे अंदर तुरंत वो भाव प्रकट हो जाएगा जो राधा और कृष्ण की उपासना करने के लिए होता है। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे अंदर कल्टीवेशन होता है गुणों का। अब गुणों के कल्टीवेशन के हिसाब से ही हमारे अंदर रसों की का समावेश होता है। ठीक है ना। जब तक हमारे पाप कर्म है, तब तक हमें आश्रय लेना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु का, बलराम जी का। वो हमें क्या करेंगे, धीरे धीरे पाप कर्मों से निवृत्त करेंगे। उनके पास इंस्ट्रूमेंट है हल और मुसल, गदा। उससे क्या करते हैं, हमारे सारे आसुरी विपत्तियों का विनाश करते हैं। जो हमारे, जो भी हम व्रत अनुष्ठान या यज्ञ या तपस्या करने जाते हैं, तो हमारे अलग अलग लोग जो हैं या अलग अलग परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण क्या है, हमारे पाप कर्म है। उस पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा गुरु तत्व बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु का। हम सुनते हैं गुरु पादाश्रय ग्रहण करना है। गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का मतलब है कि हम नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग नित्यानंद या श्री बलराम का शरण ग्रहण करें, उनकी उनकी प्रार्थनाएं करें, उनको प्रार्थनाएं अर्पण करें, उनसे प्रेयर्स करें। क्योंकि वो गुरु तत्व के सर्वोत्कृष्ट स्थिति में है। वहीं से समस्त गुरु तत्व प्रकट होता है। तो जब हम उनका उपासना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनसे प्रेयर्स करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे पाप कर्मों से छूट पाएंगे। और हमारे भक्ति के जितने भी ऑप्टिकल्स हैं, रिलेटिव के रूप में या मन बुद्धि के रूप में या प्रलोभन के रूप में या आसक्तियों के रूप में या इच्छाओं के रूप में, वो सब धीरे धीरे पवित्र होगा। और जब तक पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी तपस्या दान और यज्ञ पूर्ण फल नहीं देगा, या उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। जब जब हम तपस्या करने जाएंगे या कोई यज्ञ संपन्न करने जाएंगे या दान देना चाहेंगे, तो वही ऑप्टिकल्स बन के खड़े हो जाएंगे हमारे सामने। इसीलिए हमें आश्रय ग्रहण करना है गुरु तत्व का, जो कि बलराम या नित्यानंद प्रभु हैं। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत प्रभु एवं नारद के अवतार श्रीवास पंडित आदि भक्तों के शरणदायक विग्रह श्री गौर सुंदर ही हैं। तो हम पंच तत्व में देखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है, वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है, अन्य नहीं है। वही कृष्ण को जब राधा रानी के भाव उनको देखती हैं कि हमारी सेवा करके, जब कृष्ण देखते हैं कि हमारी सेवा करके राधा रानी मुझसे ज्यादा आनंदित कैसे होती है,
उसी भाव को प्राप्त करने के लिए, उसी भाव को का आस्वादन करने के लिए कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और राधा रानी के भाव और क्रांति को अंगीकार करके स्वयं गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो ये तो हुआ गौर तत्व का वर्णन। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, ठीक है ना। वो अपना विस्तार करके नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। अद्वैताचार्य जो है महाप्रभु के निजी पार्षदों में है, और वो सदाशिव और किसके मूर्त रूप है, महाविष्णु के रूप है। फिर गदाधर पंडित की बात है तो वो स्वयं श्री राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में आती हैं, और श्रीवास पंडित नारद मुनि हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति पंच तत्व का आश्रय ग्रहण करता है, उनके नाम का जप करता है, तो नाम में आने वाली जो अवरोध हैं या बाधाएं हैं या विचलन है, वो सब नष्ट होता है। जब जब हमारे जपा में विघ्न आए या मन भटके, तब तब हमें पंच तत्व का मंत्र उच्चारण करना है। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, पंच तत्व मंत्र। ये सब अंतरंग पार्षद है भगवान के, स्वयं श्रीमती राधा रानी, स्वयं बलराम जी, और स्वयं जो है गदाधर पंडित राधा रानी के स्वरूप में है, महाविष्णु और सदाशिव के रूप में अद्वैताचार्य, बलराम जी के स्वरूप में नित्यानंद प्रभु, और शुद्ध भक्त नारद मुनि के स्वरूप में जो है स्वयं श्रीवास पंडित। तो इस तरह से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो भक्ति में आने वाले, जपा में आने वाले सारे अवरोध नष्ट हो जाते हैं, और फिर से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है नाम जप करने की। बोलते हैं कि इसके द्वारा पंच तत्व की ही वर्णित होते हैं। भक्त रूप में श्री गदाधर गौर सुंदर, भक्त स्वरूप में श्री नित्यानंद, भक्ता अवतारम में श्री अद्वैताचार्य, भक्त शक्ति रूप में श्री गदाधर पंडित, और भक्त नाम में श्रीवास आदि। इन पांच प्रकार की लीला विचार से ही श्री गौर तत्व पांच प्रकार से प्रकाशित होता है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, वो उसी का वर्णन करते हैं कि पंच तत्व ही वर्णित है। भक्त रूप में श्री गौर सुंदर, भक्त स्वरूप में श्री नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम श्री अद्वैताचार्य, भक्त शक्ति श्री गदाधर पंडित, और भक्त नाम श्रीवास पंडित। इस पांच प्रकार की लीला विचार से ही गौर तत्व पांच प्रकार से प्रकाशित होता है। आगे बताते हैं कि भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनील चैतन्य कथा भक्ति लक्ष्य है। उस श्री गौर सुंदर की भक्त गोष्ठी के साथ साथ जय जय हो, जिस गौर चंद्र की कथा श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। और जो कोई गौरांग महाप्रभु की कथाओं का श्रवण करता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में भक्ति प्राप्त होगी, उसके हृदय में भक्ति का जागरण होगा। बता रहे हैं श्री गौर सुंदर सुंदर की भक्त गोष्ठी के साथ साथ जय जयकार हो, जिन गौर चंद्र की कथा श्रवण करने से हृदय में भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्त गोष्ठी भजनीय वस्तु श्री गौर सुंदर और उनके आश्रित नित्यानंद प्रभु, चार भक्त तत्व मिलित होने से ही भक्त गोष्ठी है। भगवान श्री गौर सुंदर की सेवा छोड़कर इस गोष्ठी का दूसरा कोई कार्य नहीं है। तो और जो कोई व्यक्ति जो है भगवान श्री नित्यानंद प्रभु या इन चार भक्तों का आश्रय छोड़कर और सोचे कि मैं गौरांग महाप्रभु को प्राप्त कर लूंगा, तो यह असंभव है। ये पूरी भक्त गोष्ठी को भजनीय वस्तु श्री गौर सुंदर और आश्रित नित्यानंद प्रभु और चार भक्त तत्व मिलकर ही भक्त गोष्ठी का निर्माण होता है। भगवान श्री गौर सुंदर की सेवा छोड़कर इस गोष्ठी का दूसरा कोई कार्य नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पंच तत्व की गोष्ठी है इनका आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तभी धीरे धीरे हमारे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में हमारी निष्ठा जागृत होगी। बोलते हैं श्रीमद् महाप्रभु की लीला कथा श्रवण करने से ही जीव का स्वरूप विचार उदित होता है। जब हम नित्यानंद स्वयं गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का और कथाओं का श्रवण करते हैं, तब हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं। उस स्वरूप की वृत्ति ही कृष्ण भक्ति रूप में से कथित है। जीव के कर्ण द्वय संबंध ज्ञान की नित्य ग्रहण करके योग्य वस्तु श्री चैतन्य देव के स्वरूप तत्व और उनके प्रकाश आदि तत्व के विषय में कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने से जीवात्मा में शुद्ध वृत्ति के उदय होने से वे अखिल चेष्टाओं द्वारा भगवान श्री गौर कृष्ण की सेवा करते रहते हैं, अर्थात संबंध संबंध ज्ञान के उदय से शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। जब क्या होता है, बता रहे हैं कि श्रीमद् महाप्रभु की लीला कथा का जब व्यक्ति श्रवण करता है तब वो अपने स्वरूप को जान पाता है।
उसके हृदय में स्वरूप शक्ति उदित होती है। उस स्वरूप की वृत्ति से ही कृष्ण भक्ति रूप कथित कृष्ण भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है। जब वो जान पाता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कब, जब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की कथाओं का और लीलाओं का श्रवण करता है, तब वो अपने स्वरूप को जान पाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। जीव के कर्ण द्वैत संबंध ज्ञान की नित्य ग्रहण करके योग्य वस्तु श्री चैतन्य देव के स्वरूप तत्व और उसके प्रकाश आदि तत्व के विषय में कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने से जीवात्मा में शुद्ध वृत्ति के उदय से वे अखिल चेष्टाओं द्वारा भगवान श्री गौर सुंदर कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। जब क्या करता है, कर्ण द्वय जीव जब कर्ण के द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति को सुनता है, कथाओं को सुनता है, तब उसके हृदय में जो है नित्य ग्रहण करके योग्य वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप तत्व का उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। महाप्रभु का तत्व जो है उसके हृदय में प्रकट होता है, और इस तत्व को जानकर वो कृष्ण ज्ञान को प्राप्त करके जीवात्मा शुद्ध वृत्ति उसके हृदय में उदित होती है, और फिर जाकर वो अखिल चेष्टाओं द्वारा भगवान श्री गौर सुंदर की सेवा करने लगता है। तो शुरू कहाँ से हुआ? बस गौरांग महाप्रभु की लीलाओं और कथाओं का श्रवण करने मात्र से धीरे धीरे उसके हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय हुआ, और अपने से भगवान का संबंध जान पाया। और इस तरह से संबंध जानकर और प्रकाशित तत्व के विषय में कृष्ण ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध वृत्ति के उदय होने पर अखिल चेष्टाओं द्वारा भगवान श्री गौर सुंदर की सेवा करने लगा। अर्थात संबंध ज्ञान के उदय से ही शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है व्यक्ति। जब भगवान के साथ उसका संबंध पता लग जाता है, तभी उसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत होती है। जैसे मान लो कि एज एग्जाम्पल, हम घर परिवार में रहते हैं तो हम लोग सेवा करते हैं किसी की, ठीक है ना। तो सेवा तो हम सबकी करते हैं, लेकिन जिससे हमारा संबंध जागृत हो जाता है कि हमारे माता हैं या पिता हैं या मित्र हैं या भाई हैं, तो हम और घनिष्ठता से उनकी सेवा करते हैं और एकाग्रता से सेवा करते हैं। उसी तरह जब भगवान से हमारा संबंध पता लग जाएगा, तब हम बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर भगवान की दिव्य सेवा में लगेंगे। इसीलिए भगवान के साथ संबंधों को जागृत करना है, डरना नहीं है भगवान से। जब हमारा भगवान से संबंध जागृत हो जाएगा तो डर समाप्त हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा, हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति को जान पाएंगे अच्छे तरीके से। बोलते हैं भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनीला चैतन्य कथा भक्ति लक्ष्य है। उस श्री चंद्र की भक्त गोष्ठी के साथ साथ जय हो, जिस गौर चंद्र की कथा श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। जब हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त गोष्ठियों की शरण ग्रहण करके उनकी जय जयकार करेंगे और गौरांग महाप्रभु के कथाओं का श्रवण करेंगे, तब हमें धीरे धीरे हमारे हृदय में जो है भक्ति जागृत होगी। भक्त गोष्ठी भजनीय वस्तु श्री गौर सुंदर और उनके आश्रित नित्यानंद प्रभु, चार भक्त तत्व मिलित होने से ही भक्त गोष्ठी का निर्माण होता है। भगवान श्री गौर सुंदर की सेवा छोड़कर अन्य गोष्ठी का दूसरा कोई कार्य नहीं है। श्रीमन महाप्रभु की लीला कथा श्रवण करने से जीव का स्वरूप विचार उदित होता है। उस स्वरूप की वृत्ति ही कृष्ण भक्ति रूप से कथित होती है। जब बोलते हैं कि जब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की लीला कथा का कोई श्रवण करता है, तब उस जीव के हृदय में उसका स्वरूप प्रकट होता है, और उस स्वरूप की वृत्ति से ही कृष्ण भक्ति रूप कथित उसके हृदय में जो है कृष्ण भक्ति का जागरण होता है। जीव के कर्ण द्वय संबंध ज्ञान की नित्य ग्रहण करने करके योग्य वस्तु श्री चैतन्य देव के स्वरूप तत्व और उनके प्रकाशित तत्व के विषय में कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने से जीवात्मा में शुद्ध वृत्ति का उदय होता है। जब वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करता है, तब वो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप तत्व का बोध होता है उसको, और हृदय में जो है प्रकाशित तत्व प्रकाशित होता है, और कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवात्मा में शुद्ध वृत्ति का उदय होता है। वे अखिल चेष्टाओं द्वारा भगवान श्री गौर कृष्ण की सेवा करने लगता है, अर्थात संबंध ज्ञान के उदय होने से शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है व्यक्ति। तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते सीखते समझते हैं, तब हमारा भगवान से संबंध जागृत होता है, संबंध को जान पाते हैं कि हमारा आखिर में भगवान से संबंध क्या है। जब तक हम संबंध नहीं जानेंगे, तब तक अविधेय नहीं खोजेंगे रास्ता क्या है उन तक पहुंचने का। तो रास्ता हमें भगवत गीता भागवतम के माध्यम से मिलती है। जब हम संबंध जान जाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, तो हम जब दासता स्वीकार करते हैं, तो दासता स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। और भक्ति होती कैसी है? भक्ति होती है 9 मेथड से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जब इस 9 मेथड से हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान से संबंध हमारा जागृत होता है। संबंध जब जागृत होता है, तो उस संबंध को जागृत करने के बाद उस संबंध तक पहुंचना कैसे है, जागृत कैसे करना है, उस संबंध को तक पहुंचना कैसे है।
तो वो अभिधेय हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलता है, भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से। फिर प्रयोजन क्या है इसका? ग्रंथ पढ़ना, सीखना, समझना, क्लास अटेंड करना, इसका प्रयोजन क्या है? कि भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर लेना। तो जब इस तरह से व्यक्ति जो है गोल के प्रति सजग होता है और धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति को करता है, तब जाकर उसका गोल निर्धारित होता है कि वास्तविक क्या गोल प्राप्त करना है उसको। यूं ही किसी के हृदय में जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त करके और भगवत धाम की प्राप्ति सबके हृदय की इच्छा नहीं है। और जो हृदय में इच्छा जागृत होगी तो हर सिचुएशंस में हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। सिचुएशंस अनफेवरेबल हो या फेवरेबल हो, सुख हो या दुख हो, जन्म हो या मरण हो, हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, यश हो या अपयश हो, हर परिस्थिति में कृष्ण की शरण ग्रहण करना। क्या हम तैयार हो पाएंगे इसके लिए? थोड़ी सी हानि हो जाती है, थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, तो हम भगवान को आरोप करते हैं, ये आपके कारण हुआ है। तो जो भी चीजें हैं, हर परिस्थिति में हमें भगवान की कृपा को देखना पड़ेगा, तो अनफेवरेबल सिचुएशंस भी हमारे लिए फेवरेबल बन जाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, स्फुरक जिह्वाद गौरचंद्र अवतार। हे प्रभु, भक्तों के सहित आपको मैं पुनः नमस्कार करता हूँ, ताकि सबकी कृपा से मेरी जिह्वा से आपके अवतार की लीला स्फुरित हो। सबकी कृपा से मेरी जीवा से आपके अवतार की लीला स्फुरित हो। वृंदावन दास ठाकुर क्या बोलते हैं कि मैं आपको पुनः भक्तों सहित नमस्कार करता हूँ। बिना भक्तों सहित भगवान को नमस्कार किए हुए जीवा से भगवान की अवतार या लीलाओं का जो है गान हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कृपा आवश्यक है। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान के बारे में, अवतार या लीलाओं का स्फुरन हमारे हृदय में नहीं होगा। या बुक्स पढ़कर हम समझ नहीं पाएंगे, शास्त्रों को पढ़कर न तो समझ पाएंगे न जान पाएंगे। बोलते हैं भक्त गोष्ठी सही शिला प्रभु को पुनः नमस्कार करके ग्रंथकार अपना प्रयोजन व्यक्त करने के अभिप्राय से अपनी जीवा से श्री गौर सुंदर की अप्राकृतिक अधोक्षज लीला स्फुरित प्राप्त होते हैं हो, इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मैं पुनः नमस्कार करके ग्रंथकार अपना प्रयोजन व्यक्त करने के अभिप्राय से ही अपनी जीवा पर श्री गौर सुंदर की अप्राकृतिक अधोक्षज लीला की स्फुरित प्राप्त करता हूँ, इसी आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहा हूँ। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री करुणा सिंधु गौरचंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। क्या बोलते हैं? करुणा सिंधु गौरचंद्र आपकी जय हो, जय हो। हे सेवा विग्रह श्री नित्यानंद आपकी जय हो। पता है कि श्री गौर हरि कृपा समुद्र हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार कैले चित्त पावे चमत्कार। श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने भी उनको महावदन्याय और कृष्ण प्रेम प्रद नाम से प्रणाम किया है। माधुरी लीला विग्रह श्री कृष्ण ने अपनी गौर लीला में औदारी लीला का भी अनुष्ठान प्रदर्शन किया है। तो इस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर जो है कि गौर हरि कृपा समुद्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चैतामृत के लेखक हैं, वो बोलते हैं कि चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार कैले चित्त पावे चमत्कार। श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने भी उनको महावत न्याय और कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए प्रणाम करते हैं। माधुरी लीला विग्रह श्री कृष्ण ने अपनी गौर लीला में औदारी लीला का भी अनुष्ठान प्रदर्शन किया है। तो बता रहे कि माधुरी लीला विग्रह श्री कृष्ण ने अपनी गौर लीला में औदारी लीला का अनुष्ठान करके प्रदर्शन किया है। लेकिन जो भगवान की माधुरी लीला होती है उसमें औदारी लीला का कोई स्थान, बता रहे हैं कि ये गौर लीला में औदारी लीला का भगवान ने अनुष्ठान किया, जो कृष्ण लीला में माधुरी लीला का अनुष्ठान भगवान कृष्ण ने किया। श्री नित्यानंद सेवा विग्रह विषय विग्रह श्री गौर सुंदर के दास्य रूप में वे आश्रय वृत्ति विशिष्ट शुद्ध भक्तों के पूज्य विषय विग्रह हैं। यद्यप सर्वेश्वर श्रीमन नित्यानंद राम स्वयं विष्णु वस्तु हैं, तथापि वे स्वयं रूप ही औदार्य लीला के परम सहायक और भृत्य हैं। वे 10 देह धारण करके अपने प्रभु की नित्य सेवा संपादन करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु का श्री अर्च्य विग्रह और श्री मूर्ति आज भी विद्यमान है। तो इस तरह से जब व्यक्ति जो है नित्यानंद जो है सेवा विग्रह कहलाते हैं।
विषय विग्रह श्री गौर सुंदर के दास्य रूप में वे आश्रय वित्त विशिष्ट शुद्ध भक्तों के पूज्य विषय विग्रह हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं वो क्या है, विषय विग्रह हैं। और श्री गौर सुंदर जो है आश्रय वृत्त विग्रह हैं। इस तरह से जब व्यक्ति गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की दासता स्वीकार करता है और भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, तब वो जो है शुद्ध भक्तों के पूज्य विग्रह बन जाता है। यद्यप सर्वेश्वर श्रीमान नित्यानंद राम स्वयं विष्णु वस्तु हैं, तथापि वे स्वयं स्वरूप की औदार्य लीला के परम सहायक और भृत्य हैं। वे 10 देह धारण करके अपने प्रभु की नित्य सेवा संपादन करते हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं वो विष्णु तत्व में ही आते हैं। वे स्वयं रूप ही औदार्य लीला का परम सहायक और भृत्य हैं। वे 10 देह धारण करके प्रभु की नित्य सेवा संपादन करते हैं। मतलब नित्यानंद प्रभु जो है 10 देह धारण करते हैं गौरांग महाप्रभु की सेवा करने के लिए। श्री गौर मंडल और श्री क्षेत्र मंडल में श्री नित्यानंद प्रभु का श्री अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति आज भी विद्यमान है। तो जो भी व्यक्ति गौर मंडल या क्षेत्र मंडल मतलब श्री श्री क्षेत्र मतलब जगन्नाथपुरी जाए तो वहां पर इन चीजों का दर्शन कर सकता है जहाँ नित्यानंद प्रभु की लीलाएं हुई। आगे इसमें बता रहे हैं कि अविज्ञात तत्व दुई भाई आर्भक्त तथापि कृपाय तत्व करेन सुव्यक्त। यद्यप दोनों भाई श्री गौर और निताई और संपूर्ण भक्तों का तत्व प्राकृतिक भोग्यमयी बुद्धि से अगोचर है, तो भी वे कृपा करके अपने तत्व को सुप्रकाशित कर देते हैं। गौर और निताई के तत्व को समझने के लिए व्यक्ति को भोगमय बुद्धि छोड़ना पड़ेगा। तो भी वे कृपा करके अपने तत्व को प्रकाशित कर देते हैं। और जब हम भोगमय बुद्धि को छोड़ेंगे नहीं, उसके अगोचर बने रहेंगे, तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्या बोलते हैं कि संपूर्ण भक्तों का तत्व प्राकृतिक मोहमय बुद्धि से अगोचर होता है। हर भक्त का उद्देश्य क्या होता है, मैं भोगमय बुद्धि का वो आश्रय ग्रहण करके और भगवान से विमुख होता है, तो भी वे कृपा करके अपने तत्व को प्रकाशित कर देते हैं। बस क्या करने मात्र से व्यक्ति को इच्छा हो जाए कि हमें भगवान के तत्व को समझना है, तो भगवान उसको आदान प्रदान करके उस तत्व को प्रकाशित कर देते हैं उसके हृदय में। बोलते हैं श्री गौर निताई दोनों प्रभु और उनके शुद्ध भक्तगण सब सभी अधोक्षज सच्चिदानंद वस्तु हैं। इसलिए इंद्रिय तर्पण प्राण दाम्भिक अदृश्य दृष्टा अक्षज ज्ञानी मनोधर्मी के निकट वे विदुर काष्ठ रूप में वर्तमान अर्थात उनके निकट अपना स्वरूप अप्रकाशित रखते हैं। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तर्पण में परायण है, दाम्भिक है, अदृष्ट दृष्टा है, अक्षज है, ज्ञान मनोधर्मी है, वो व्यक्ति विदुर काष्ठ का बना हुआ है। बोलते हैं उसके निकट अपना स्वरूप अप्रकाशित रखते हैं। केवल शरणागत दंपतिया सेवक के निकट ही अनुग्रह पूर्वक अपना दुर्विज्ञ स्वरूप उत्तम रूप से प्रकाशित करते हैं। क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति शरणागत है, समर्पित है, सेवक के रूप में है, अनुग्रह पूर्वक अपना दुर्विज्ञ स्वरूप उत्तम रूप भगवान उसके सामने ही प्रकट करते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मादि स्फुरत है कृष्णेर कृपाय सर्वशास्त्रे वेदे भागवते एहि गाय। श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा पहले ब्रह्मा के हृदय में अपनी कीर्तन लक्षणा वाणी का प्राकट्य विधान करने वाले भगवान के प्रसाद की याचना श्री कृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मादि को उनके तत्व की स्फूर्ति होती है। सर्वशास्त्र वेद और श्रीमद् भागवतम इसका गान करते हैं कि भगवान कृष्ण के कृपा से ही वो ब्रह्मादि देवता जितने भी हैं उनके हृदय में जो है तत्व ज्ञान की स्फूर्ति होती है। और इस तरह से सर्वशास्त्र वेद और श्रीमद् भागवतम इसका गान करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा पहले ब्रह्मा के हृदय में अपनी कीर्तन लक्षणा वाणी का प्राकट्य विधान करने वाले भगवान के प्रसाद की याचना। तो क्या बता रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं पहले ब्रह्मा के हृदय में अपनी कीर्तन लक्षणा वाणी का प्राकट्य विधान करने वाले भगवान के प्रसाद की याचना करते हैं कि सबसे पहले जो है भगवान ने ज्ञान प्रदान शुरू किया तो जो है
ब्रह्मा के हृदय में कीर्तन लक्षणा वाणी के प्राकट्य विधान से ही भगवान के प्रसाद की याचना करते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि प्रचोदितम येन पुरा सरस्वती विजन विजंततास्य सती स्मृति हृदि सलक्षणा प्रादुर्भूत विलास्यतः स वे ऋणी मां वृषभम प्रसिद्धताम। राजा परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री हरि की सुस्पष्ट आदि लीला संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम भगवत स्मरण पूर्वक अपने अभिष्ट देव की वंदना कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि श्री राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री हरि की सृष्ट आदि लीला संबंध में जिज्ञासा करते हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम भगवत स्मरण पूर्वक अपने अभिष्ट देव की वंदना कर रहे हैं। बोलते हैं पहले कल्प के प्रारंभ में जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के विषय की स्मृति शक्ति प्रकाशित की थी एवं जिनकी प्रेरणा से श्री कृष्ण भजन प्रदर्शन करने वाली वेदात्मिक वाणी उस ब्रह्मा के मुख से प्रादुर्भूत हुआ था, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदाता श्री भगवान कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं। बोलते हैं पहले कल्प के प्रारंभ में जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के विषय में स्मृति शक्ति प्रकाशित किया था। तो ब्रह्मा जी कमल नाल से भगवान के प्रकट होते हैं, तो चारों तरफ कारणाड़ो समुद्र में बीच में कमल उगता है, उस पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा के हृदय की में सृष्टि के विषय में स्मृति शक्ति प्रकाशित किया और ब्रह्मा जी को तपस्या शब्द सुनाई पड़ा। उन्होंने तपस्या करना शुरू किया और इस तरह से तपस्या करते करते वो अंत में भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और श्री कृष्ण भजन प्रदर्शन करने वाली वेदात्मिक वाणी से ब्रह्मा के मुख से प्रादुर्भूत हुए हैं, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदाता भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए प्रसन्न हो जाएं। आगे इसमें बता रहे कि यो इदम कृपया कस्मे व्याक्षते मुमुक्षवे इत्यादि भागवतम के प्रकाश भागवत के बहुत से स्थानों पर श्री नारायण के श्रीमद् भागवतम संप्रदाय की अन्यतम ब्रह्म संप्रदाय के आदि गुरु आदि कवि ब्रह्मा की वेद या वेद का पक्व फल अब पर विद्यामय श्री भागवत श्रवण के कथन से देखी जाती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो है यह इदम कृपया कस्मे व्याचक्षे मुमुक्षवे इत्यादि भागवतम के बहुत से स्थानों पर श्री नारायण के श्रीमद् भागवतम संप्रदाय के अन्यत्र ब्रह्म संप्रदाय के आदि गुरु आदि कवि ब्रह्मा की वेद या वेद का पक्व फल पर विद्यात्मक श्री भागवत श्रवण की कथा देखी जाती है। ये पराविद्या है। भागवतम की कथा जो है पराविद्या है, ये पक्व फल है सारे वेदों का। कोई व्यक्ति आदि कवि ब्रह्मा की वेद या वेद का पक्व फल परम विद्यात्मक श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो वो जो है परम विद्या को प्राप्त करता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि यो ब्रह्मणा विदधति पूर्वम यो वेदास्य प्रणीत प्रहिणतो तस्मै हे देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुभि शरणम हम प्रपद्ये वेदांत परम गुह्य ज्ञान पुरा कल्पे प्रचोदिताम अस्य महतो भूतस्व निस्वसी मेतद यद यद दिग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्व। आगे बता रहे हैं कि पूर्व ब्रह्मा जन्मिले नाभि पद्म हेते तथापि शक्ति नाही किछुक देखिते। सृष्टि के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा श्रीमन नारायण के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, तब भी वे अपनी शक्ति से अपने आराध्य वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं देख पाए। कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के नाभि कमल से जो प्रकट होता है, नाभि से कमल, उसी से उनका प्राकट्य हुआ, तब भी वो अपनी शक्तियों से अपने आराध्य वस्तु के बारे में कुछ भी ना सोच पाए। बोलते हैं तबे यबे सार्वभौम लहीनो शरण तबे प्रभु कृपाय देखी लेना दर्शन। जब उन्होंने सर्वतोभाव से प्रभु की शरण ग्रहण कर ली तो प्रभु ने कृपा करके उनको दर्शन किया। क्या बोलते हैं यहाँ पर तबे तबे सर्वभावे लई ना शरण तबे प्रभु कृपाया दिले न शरण दिले न दर्शन। जब उन्होंने सर्वतोभाव से प्रभु की शरण ली तो प्रभु ने कृपा करके उनको दर्शन दिया।
आगे बोलते हैं, तब कृष्ण कृष्ण कृपाया स्फुरति सरस्वती, तबे जानीला सर्व अवतार स्थिति। तत्पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से ही सरस्वती की स्फूर्ति होती है, तब वे सर्व अवतार की स्थिति और तत्व ज्ञान जान पाते हैं। बोलते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से ही सरस्वती की स्फूर्ति होती है, और तब वे सर्व अवतार की स्थिति और तत्व जान पाते हैं। इस तरह से अब आगे की लीलाएं जो है कल पढ़ाई जाएंगी। अब मीटिंग क्लोज हो जाएगी।